तुमने मुझे और भी ताकतवर बना दिया है। बढ़िया, लेकिन तुम मुझे मार तो नहीं पाओगे। अभी मैं तुम्हें जिंदगी भर काटता रहूंगा, बार बार काटता ही रहूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। मैं उसकी ताव देख सकता हूँ। आंखों का ये खून मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मुझे अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। इसकी वजह से मैं पुराने अटैक को डॉज कर पाया। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, मुझे साफ पता है वो कहाँ है। तुम्हारी खूबसूरती का जवाब नहीं, अब शुरू होगा मौत का तांडव। दुनिया को तलवार के साथ जीतना असंभव है। ये बातें मुझे रोक नहीं सकती। मैंने सब कुछ किया मैं बन सकूं सबसे तेज मजबूत। हमेशा से मुझे एक ही चीज चाहिए थी, सारे ताकतवर योद्धा को बीच से फाड़ दूं, अपने नाम को इतिहास में अमर कर दूं। कितने ताकतवर हो बुढ़ऊ, तुम मुझसे कमजोर और धीमे हो, उसके बाद भी क्यों? सुना के तुम बहुत लालची हो। अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सब कुछ चाहिए। कलाबाजी, ताकत, तेजी, सब कुछ। शायद इसीलिए तुम अपना फोकस खवा रहे हो। इंसान होने के बावजूद भी सबके अंदर सारी क्वालिटी नहीं होती। अभी के लिए तो ठीक है, तुम बच्चे हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े होगे हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हारे पास क्या है, तभी तुम ये सब हासिल कर पाओगे। ज्यादा नहीं, मजबूत ढूंढो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे तुम्हारी बकबक समझ में नहीं आई। कहानी आगे बढ़ती है। बचपन से निकलकर वो जैसे जैसे अब जवान होता गया, दूर दराज देशों में गया और अपनी ताकत के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। उसने ताकत बहुत सारी हासिल की, उसमें वो समझदारी भी आती चली गई। उसके मास्टर ने आखिर उस समय क्या समझाने की कोशिश की थी, आज जाकर उसे सारी बातें साफ हो गई कि हमारे पास ज्यादा वस्तुएं होनी जरूरी नहीं है, उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होनी जरूरी है। इसीलिए उसने अपनी आंख निकालकर एक नई क्वालिटी को जनरेट किया और उसके सारे ताव अटैक से बचते हुए वो आगे जाता है, उसे काट देता है। तुमने मुझे और भी ताकतवर बना दिया है। बढ़िया, लेकिन तुम मुझे मार तो नहीं पाओगे। अभी मैं तुम्हें जिंदगी भर काटता रहूंगा, बार बार काटता ही रहूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। बढ़िया। वो लड़की समझ जाती है कि इसके गुस्से की वजह से काटता रहेगा और ये थक भी जाएगा और इस लड़ाई में वो उसे कभी नहीं हरा सकता। पुरानी सारी बातों को क्लोजली देखती है, टेंशन हराने के लिए क्या काम करना चाहिए, ताव फ्लो और बाकी चीजों को दिमाग में रखते हुए सोचती है। तो उसे साफ साफ समझ में आता है कि जब तक इसके कोर को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम इसे नहीं हरा सकते। इसीलिए वो भागती हुई जाती है, उसे पीछे से पकड़ लेती है। तुम्हारा दिमाग खराब है, सामने से हटो। क्या सच में तुम्हें हमारे बीच आना है? हिंड्रेंस टेंसेन को मार पाया क्योंकि उसने टेंडेन को खत्म किया था। दूसरे शब्दों में मेरी ताव की वजह से इसकी टेंडेन स्टेबल रहेगी। अगर तुम उस समय उसे काटोगे तो नष्ट हो जाएगी। तो ज्यादा समय बर्बाद मत करो, काट दो इसके पेट को। हाँ, ट्राई करना कि इसे जितना बारीकी से काट सको काट दो और बहुत जल्दी करना होगा इसे। ऐसा करना तो एक सेवन के लिए बाएं हाथ का खेल है। खड़े क्यों हो, तुमसे नहीं होगा ब्लेड ड्रैगन। हेलो बेट, वो उसे बहुत बारीकी के साथ कट करता है। दूसरी लड़की को खरोच भी नहीं आती। वही दूसरी तरफ बिना मेरी शक्तियों के इस्तेमाल के इसे नहीं हरा सकते। इसके साथ खेलने का समय खत्म हुआ।
मुझे करना ही होगा। ऐसा मत करिए भाई, साथ मिलकर हराते हैं। बात तो सही है। तुम्हें सच में लगता है कि हमसे लड़ाई करने के बाद भी तुम जिंदा रहोगे? बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि इसके परिणाम क्या होंगे। परिणाम? तुम चाहे जितने ताकतवर हो या तुम्हारी शक्तियाँ कितनी बड़ी हो, मुझे बस एक चीज की परवाह है जो मेरे बगल में है, बाकी कुछ नहीं। शायद तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। क्या तुम्हारे लिए 2 पर्याप्त होंगे? हाँ। मदद करो। माफ करना मुझे तोहफा, मैं बहुत बेशरम हूँ जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम मेरा ही हिस्सा हो। हम इन्हें साथ मिलकर मिटाएंगे। जूफा की नजरों से उनकी पुरानी जिंदगी के स्पेशल इवेंट दिखाई देते हैं। हाँ, उन्हें एज अ ट्विन बनाया जाता है। बचपन से ही उन्हें बहुत स्पेशल फील कराया जाता है और समय के साथ बड़े होते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सक रहे होते हैं। जहाँ समय समय पर उनके रिलेशन को लेकर बहुत सारी बातें देखने को मिलती है, कुछ अच्छी कुछ बहुत बुरी। उन्हें इमोर्टल बनने के लिए ही बनाया गया होता है। समय वो भी आता है जब इतने परिपक्व हो जाते हैं कि ट्रेनिंग करने लायक बन जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उन्हें दूसरों के शरीर से ताव को एक्सट्रैक्ट करना सिखाया जाता है, जिससे वो अपनी ताव को हील करके और ज्यादा मजबूत और खुद को इमोर्टल की तरफ ढकेल सके। उनके बैच के सारे तेनसेन को स्पेशल जुत्सु के ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। पहले 100 साल वो जानवरों की ताव को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जानवर खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं रुकती। अगले 100 साल वहाँ के दूसरे तेनसेन की ताव को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर भी वो इमोर्टलिटी नहीं पाते और उनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती है। अगले 100 साल में वो पूरे आइलैंड को ही खा जाते हैं, उनकी इमोर्टलिटी नहीं मिलती है। वो काफी बड़े हो जाते हैं। जोफा को वो सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती है। वो उसका विरोध करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ देखता है तो सारे तेंदेन अपनी समझ को खो चुके हैं। उसे समझ में नहीं आता क्या वो अपने सेंसेस को खो चुका है या उनके बाकी भाई बहन। इन दौरान वो अपने ट्विंस के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता हुआ दिखाई देता है। बाकी समस्याएं उनके साथ आती है, लेकिन वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहने की कसम खाता है और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट न जाने देने की कोशिश करता है। आज हजारों साल बाद अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। हमें छोड़कर बाकी सारी दुनिया ही पागल हो चुकी है। इनका किसका ही ट्रांसफॉर्मेशन है? ये जुड़ गए हैं। बिना पंखों के उड़ रहे हैं। ऐसे हवा में तैरना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसे में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे हो तुम भाई? इन पंखों के साथ उड़ कैसे सकता है? सही कह रहे हो, इस बॉडी के साथ उड़ना इम्पॉसिबल है। इसकी बनावट उड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये इनकी कोई दूसरी एबिलिटी है। हमारा साथ छोड़कर तुम्हें समस्या तो नहीं हो रही है बड़े भैया? इस मॉन्स्टर के पास तुम्हारा नंबर है। कोसट, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे हरा पाओगे बेटा। जाओ, तुम्हारा खून वैसे भी बहुत बह गया है। पहले तुम्हारे इसके लिए घाव को हमारे ठीक करना पास होगा। समय नहीं है। अगर इस मॉन्स्टर को मैं हरा देता हूँ, मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। तुम मर जाओगे। मुझे ये भी मंजूर है। वो मॉन्स्टर अपने फ्लाश रिलीज करता है जो हवा में चारों तरफ फैल जाते हैं और जैसे ही किसी इंसान के साथ वो कनेक्ट होते हैं, उन्हें इल्यूजन्स लाना शुरू कर देते हैं। मुच्छर को भी एक फूल लग गया होता है जिसे निकाला जाता है और वो सब उससे बचने की कोशिश करते हैं। इन सबसे परेशान होकर वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अटैक करने का डिसाइड करता है। ऐसा करता भी है, वो उसे बीच से अलग कर देता है, लेकिन टेंसेन अपनी पूरी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसे घायल कर देता है। नीचे वो जमीन पर पड़ा हुआ
हुआ दिखाई देता है। मुच्छड़ और उसके बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसे समझाया जाता है कि तुम दोनों अपनी लड़ाई को बाद में कंटिन्यू करना, इस मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। और वो लोग एक पेज पर आ जाते हैं, सब मिलकर उस मॉन्स्टर का शिकार करने वाले हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।